गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के कुछ काम थे मेरे जो मैंने कर लिए हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पानी वगैरह भरना और चाय वगैरह बना कर पीना। इतना सारा काम हो गया था और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी अभी। 5:20 हो गया है, इतना टाइम हो चुका है। अभी मैं काट रही हूँ सब्जी। आज ना बनाने जा रही थी मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी ये बनती है और जल्दी भी बन जाती है। ऐसी सब्जी है ये, जल्दी बनती है, बिल्कुल सिंपल सी बनती है और खाने में भी टेस्टी बन होती है, लगती है। मुझे तो पसंद है, वैसे हर किसी को पसंद भी नहीं होती, जिसको पसंद होती है उसे बहुत अच्छी लगती है। मतलब बनाने में बहुत ही आसान है, सबसे बड़ी बात ये है इसकी। तो मैं वही आज इसकी तैयारी कर रही थी। तो आज मुझे ना आप सभी गृहिणियों से एक बात भी करनी थी, दो तीन बातें, तो वो भी करते चलेंगे साथ साथ में और अपना डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर सरसों के तेल में डाल दिया था मेथी। मेथी से ही छौंकते हैं हमारे यहाँ, मतलब जैसा मुझे मम्मी ने बताया है यहाँ पर वैसे में हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मेथी से छौंक दिया, फिर इसमें हल्दी और मिर्च का पेस्ट डाल दिया। बस इसको पका लेंगे और इसके पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे कद्दू और कद्दू को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जाएगा इसमें नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। गलने के लिए इसको छोड़ने के बस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गलने में, जल्दी गल जाता है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ना, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और अब इसको ढक के रख दे रही हूँ जब तक कि ये ना सॉफ्ट होगा। तब तक मैं भैंस का दूध भी निकाल रहा हूँ, टाइम उसका भी हो रहा है। काम सभी देखने पड़ते हैं हम औरतों को। इधर मैं दूध भी निकाल ले आई थी और इधर जो है हमारी ये कद्दू की सब्जी मतलब गल गई थी, तो इसमें फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मीठा भी इसमें डालते हैं, इस वजह से चीनी नहीं डाली मैंने, गुड़ डाल दिया। वैसे गुड़ ही सही रहता है, इसमें टेस्ट अच्छा आता है गुड़ से। चीनी भी डाल सकते हैं, नहीं होता है तो चीनी यूज़ हो जाती है। इधर हमारी ये कद्दू की सब्जी मतलब चटपटी और मीठी दो टेस्टों में बनकर तैयार है। और इधर जो भी बर्तन हो रखे थे वो मैं साफ़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि टाइम था अब पापा के जाने में ड्यूटी। आज हम दो ही लोग हैं घर पर, मैं और पापा, और बिट्टू हस्बैंड जी भी कल शाम को घर पर नहीं आए थे। तो बस खाना बनाना है, अभी टाइम था तो मैंने सोचा बर्तन धुल लूँ और थोड़ी बहुत कुछ साफ़ सफाई कर लूँ। उसके बाद जब टाइम होगा तब मैं फटाफट से रोटियां सेक दूँगी। तो चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट आप ये देख लीजिए कि हम औरतें हैं जो हम मतलब सबका ख्याल रखने में लगे रहते हैं। सबको क्या चाहिए, क्या करना है, सबको देखते हैं पर खुद को ही नहीं देखते। खुद को क्यों भूल जाते हैं हम लोग? हमें भी तो खुद को भी देखना है ना। अपनी लाइफ को तो हम बिल्कुल भूल ही चुके होते हैं, बस सबको घर संभालते संभालते खुद को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। घर भी संभालिए आप, और बच्चे भी हैं उनको भी देखिए। सब कुछ देखना पड़ता है ससुराल में, पता है मुझे, मैं भी हूँ ससुराल में ही, तो मुझे सब कुछ पता है। पर देखिए आप, लेकिन खुद को भी देखिए, खुद का भी ख्याल रखिए। खुद को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखिए। मतलब घर वाले जो बोल रहे हैं हम वो बना रहे हैं, उनकी पसंद से कर रहे हैं। अपने भी पसंद रखिए साथ में। सबको पसंद है, हाँ वो बनाइए जो सबको पसंद है, लेकिन कभी कभार अपनी भी पसंद का ख्याल रख के कुछ अपने लिए भी बना लीजिए ना। क्यों ज़िंदगी को इतना बोर क्यों हो रहे हैं हम लोग ज़िंदगी से? क्योंकि हमें बस जो लोग कहते हैं हम वो करते जा रहे हैं, अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए फिर हमें ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। भगवान ने ये ज़िंदगी जी है, अच्छी से जियो, खुल के जियो। जो सबको पसंद है सबकी पसंद का भी करो, अपना भी करो, है ना। तो इधर मैं लगी थी अपनी साफ़ सफाई में, सोच रही डस्टिंग कर लूँ। तो ये होता है ना, बाद में पोछा लगाने में हमारा टाइम कम लगता है, फटाफट से लग जाता है। तो सोच रही सारे घर में पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर पोछा मैं बाद में लगाऊंगी खाना पीना बनाने के बाद। तो मैं वही कर रही थी। और दूसरा ये कि हम जो गृहिणियाँ होती हैं, हाउसवाइफ, खुद को कम समझने लगती हैं कि
हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, बस घर पे रहते हैं। दूसरों को अगर देखते हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, चलो ठीक है, अब वो कर रहा है, हमने नहीं कर पाए तो उसका गिल्ट मत रखिए आप। आपने कोशिश की भी या नहीं की, किसी कारण आप नहीं कर पाए तो उसका गिल्ट मत रखिए। सामने वाला इंसान कर रहा है तो उसकी मतलब उसको वैसी वो मतलब क्या होता है ना, मिली होगी सिचुएशन जिसमें वो वैसा बाहर का कर रहा है। लेकिन हम हाउस वाइफ हैं तो उसका गिल्ट मत रखिए, अपना खुश रहिए। अपना जो काम है, काम तो वो भी कर रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए आप, वो भी तो बैठे नहीं हैं, अगर बाहर जा रहे हैं कमाने, काम वो भी कर रहे हैं तो काम हम भी कर रहे हैं। तो उसका गिल्ट मत रखिए, खुश रहिए, खुश होकर अपने काम करिए ना। दिनचर्या में खुश होके आप एकदम मतलब मन से आप करोगे ना तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमें बोर लगने लगे ना। मन से करो, अपना घर है, ये सोचो हमारा घर है, हम घर संभाल रहे हैं, कम थोड़ी है। घर और बच्चे संभालना ना कम नहीं होता है, वो हम खुद ही समझ लेते हैं। अगर हम खुद समझ रहे हैं तो सामने वाला भी हमको वैसा ही समझेगा ना। जो हम खुद को समझा रहे हैं वो भी समझेगा दूसरा इंसान। तो हम खुद को ये समझना चाहिए कि हम कम नहीं हैं। आप बाहर करते हैं तो हम घर भी अच्छे से संभाल रहे हैं, ये भी कोई कम नहीं है। ठीक है, तो इधर हमने टिफ़िन पापा का लगा दिया है। रोटी बना ली थी मैंने, और फिर टिफ़िन में मैंने रोटी, कद्दू की सब्ज़ी रख दी थी, और जो है थोड़ी सी साखें बनी हुई थी घर पे मैंने बनाई थी, तो वो भी मैंने इसमें रख दी है। और फिर ना बिट्टू को फिर दे दिया था, वो दे आई थी अपने, वो बब्बा बोलती है तो अपने बब्बा को दे आई थी वो। और तीसरा ये कि हम लोग खुद का ख्याल तो बिल्कुल ही रखते ही नहीं है। हम औरतें जो होती हैं वो हैं, बच्चे हैं उनको नहला धुला के हम रेडी कर रहे हैं बढ़िया से, वो रह रहे हैं, हस्बैंड जी उनके कपड़ों पे प्रेस वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के वो जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। और हम औरतें क्या करती हैं, हमें उल्टा सीधा जैसा भी कपड़ा मिला पहन लिया और अपने लगे रहते हैं, है ना। ऐसा ही करते हैं हम भी, मैं भी करती हूँ। तो हमें ये नहीं करना है ना। क्योंकि देखो अगर आप अच्छे से पहनोगे रहोगे, यही नहीं है कि नहीं रोज़ पहनो, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं पहनता। लेकिन थोड़ा जैसे कि हैं, हम सुकड़े बुकड़े जैसे भी मिल जाते हैं हम वैसे पहन लेते हैं। तो हमें भी अच्छे से एकदम प्रेस करके कपड़े अपने सबके कर लो, लेकिन अपने क्यों नहीं करते। हम सबके लिए सब कुछ कर लेते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं वो काम कर पाते हैं। बस वही करना है हमें, और ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, और अच्छी लगने लगेगी ज़िंदगी। जो सबके लिए करते हैं वो अगर अपने लिए हम गृहिणियाँ करना सीख जाए ना, तो फिर तो बात ही अलग है। पर वही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों ना। तो अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, अपने लिए भी वो काम करो जो सबके लिए कर रहे हैं। अच्छे से पहनो ओढ़ो, और जो भी आपको पसंद है वो पहनो, और रहिए अपने घर में। घर में रहते घर में रहिए, लेकिन वैसे ही रहिए जैसा आपका मन हो, है ना। तो यही कुछ बातें हैं जो अगर हम गृहिणियाँ याद रखें और अपने रूटीन में शामिल करें, इन बातों को ध्यान रखें इन बातों का, तो हमें ना अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी, है ना। बोरियत नहीं होगी। यही लगता है कि हम लगे पड़े रहते हैं और ये सब लोग अपना अच्छे से पहनते खाते चले जाते हैं, और हमें है कि घर पे ही लगे पड़े रहते हैं। तो वो सारी बातें ना मन में नहीं आती हैं फिर। अगर आप अपने मन का भी कुछ कर लो तो, है ना, करना भी चाहिए। तो इधर हमारा जो है काम हो रहा था। झाड़ू वगैरह तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, आज टाइम था तो सारे घर में झाड़ू लगा दिए, दोबारा मैंने लगाया नहीं। इधर पे सारा काम मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। सारे घर में पोंछा भी हो गया, बस ये आंगन ही बचा है हमारा, वो भी मैं कर ही दे रही हूँ साफ। तो सुबह मैंने डस्टिंग कर ली थी ना, तो फिर फटाफट से हमारा जो है पोछा लग गया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था फिर मुझे लगाने में, और साथ साथ में अगर करूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अब सुबह उतना टाइम ना बचता तो फिर मुझे अभी करना पड़ता वो काम। पर मैंने सुबह सब्जी ये है ना, सब्जी मेरी जल्दी बन गई थी, इस वजह से टाइम मेरा बच गया था थोड़ा सा। क्योंकि कद्दू की सब्जी में कुछ ज़्यादा झंझट था नहीं बनाने को, फटाफट से वो बन गई। अगर कोई वैसी सब्जी बनाओ तो टाइम लगता है उसके मसाले वगैरह तैयार करने में। तो वो कुछ 10-20 मिनट का टाइम मुझे मिल गया था, उस टाइम में काफ़ी कुछ काम मेरा हो गया था। तभी मैं यहाँ पे आंगन भी धुल दे रही हूँ,
फटाफट से। तो आप लोग मेरी वीडियो कैसी लगी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और आज घर पर हस्बैंड जी भी नहीं थे तो वो भी टाइम थोड़ा सा बच गया था, क्योंकि वो होते हैं तो उनको खाना पीना बना के खिलाओ पिलाओ, वो निकलते हैं उसके बाद लगते हैं अपने काम में। तो कुछ टाइम उधर से मुझे मिला था, तो उस वजह से आज हमारा काम कुछ जल्दी हो गया था, मतलब झाड़ू पोछा सारा काम। तो यही है, अभी हमारी वॉशिंग मशीन भी थोड़ी सी गंदी हो रखी थी, उसको भी साफ़ कर दिया मैंने। जो भी दिख रहा है गंदा हम लोगों को, हम औरतों की आदत ही होती है, अगर हम काम कर रहे हैं हमें कुछ और भी गंदा दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो हम वो भी साथ में करते चलते कि इसको भी साफ़ कर लें, इसको भी साफ़ कर लें। भले खुद को कुछ मत करो, है ना, खुद का ध्यान कतई नहीं रखते हम हैं। और सब चीज़ों को, घर में जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से हम लोग चमकाने में पड़े रहते हैं, लेकिन खुद को चमकाना पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है ये बात, है ना। सबको चमका दो, ये गंदा पड़ा इसको साफ़ कर दो, ये गंदा पड़ा इसको भी साफ़ कर लो, यही है। तो अभी ना लाइट भी चली गई है, मतलब सुबह ही आई थी, उसके बाद से आई नहीं है। वो मैंने पैरदान भी सारे मशीन में डाल के रख दिए हैं, अभी आई नहीं रही है, पता नहीं कब आएगी। तो जब आएगी तभी अब धुलेंगे, थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। तो मैं चली अब नहाने, नहा धो के मैं हो गई थी फ्री। तो बिट्टू ने बोला है कि मम्मा खानी है पूड़ियाँ, तो फिर मैंने बना तो ली थी पर कुछ अच्छी नहीं बन रही थी पूड़ियाँ। सुबह से आटा रखा हुआ है, 11 बज गया है, गीला हो गया ना आटा, इस वजह से पूड़ी अच्छी नहीं बनी। फिर भी मैंने बना ली 2-4 पूड़ियाँ, और मेरा पापड़ खाने का भी मन हो रहा था, तो फिर मैंने 2 यहाँ पे पापड़ ले लिए थे, उनको सेक लिया था। ये चावल के हैं, मैंने अभी बनाए थे होली से पहले, होली के आसपास ही बनते ही हैं ये पापड़ वगैरह, चिप्स चिप्स ये सब। तो वही मेरा मन हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पर 2 पापड़ सेक लिए थे। बिट्टू को ये वाले पसंद नहीं है, उसको आलू चिप्स ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने 2 ही सेके। बाद में फुर्सत में फिर सेक के रख लूँगी, मैं रख लेती हूँ थोड़े से सेक के, और डिब्बे में भर के रख दो, वो सीटते भी नहीं है, 2-4 दिन चल जाते हैं। तो ये हमारी थाली लगकर तैयार है खाने की। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।